हर बार सीधे फसा का खाना क्यों खाते हैं आप? ओह मेरी प्यारी मरियम, खुदा ताला ने इस ईद को कायम किया ताकि हम याद रख सकें कि किस तरह उसने हमारे आबा व अजदाद को मिस्र की गुलामी से निजात दी, जब उन्होंने बर्रे का खून अपने दरवाजों पर लगाया जैसा कि खुदा ताला ने उन्हें हुक्म दिया था। तो मौत का फरिश्ता उनके घरों से होकर गुजर गया और उनकी जानें बच गईं। तो इस दिन पर हम जश्न मनाते हैं एक नौजवान बर्रे की कुर्बानी से जो बगैर किसी ऐब के हो, और रोटी से जो बिना खमीर के बनाई गई हो, बिल्कुल उसी तरह जैसे उन्होंने उन खानदानों को मिस्र से छुड़ाने से पहले कही थी और उन्हें उस मुल्क की तरफ ले गए जो हजरत इब्राहिम से किए गए वादे में मौजूद था। मगर अब्बा, बर्रे को क्यों मरना पड़ता है? उसने तो कुछ गलत नहीं किया ना। मरियम, हाँ मरियम, बर्रा बेगुनाह होता है मगर हम नहीं हैं। हम अपने गुनाहों की वजह से मौत के मुस्तहिक हैं, मगर खुदा ताला हमारी जगह पर मरने के लिए बर्रे की कुर्बानी को कबूल करते हैं और इस तरीके से वो हमें एक बड़े बर्रे के बारे में सिखाते हैं जो अभी आने वाला है, यानी ज़बीहुल्लाह। यानी ज़बीहुल्लाह? हाँ बेटी, मसीह मौद वो ही ज़बीहुल्लाह है जिसे खुदा ताला भेजेंगे। उन्हें खुदा ताला बर्रे की तरह कुर्बान होने के लिए भेजेंगे। उनका खून हमें आजाद करेगा गुनाह से और अब्दी मौत की गुलामी से। वो हमारी रहनुमाई करेंगे खुदा ताला के साथ अब्दी जिंदगी की तरफ। ये मसीह मौत कब आएंगे? साहिफ अंबिया में पेशन गोई की गई है कि एक सदा आएगी बियाबान में से जो उनकी आमद का ऐलान होगी, पर अभी हमें इंतजार करना है। इसका आगाज खुदा ताला की तरफ से भेजे गए हजरत जिब्राइल अमीन की आमद से हुआ और जिसने मेरी जिंदगी बदल दी और पूरी दुनिया को मुतासिर किया। अस्सलाम वालेकुम। रब्बुल इज्जत आपके साथ है, डरिए मत मरियम। खुदा ताला का फजल आप पर है। उन्होंने मुझे आपको खुशखबरी देने के लिए भेजा है। आप इंशाअल्लाह उम्मीद से होंगी। आपके औलाद नरीना होगी, उसका नाम ईसा मसीह रखिएगा। आप अजीमुल मर्तबत कहलाएंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको जद्दे अमजद हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का तख्त अता करेगा। आप आले हजरत पर हमेशा के लिए बादशाही करेंगे। पर मुझे तो किसी आदमी ने हाथ तक नहीं लगाया। तो फिर रूह खुदा अक़दस आप पर नाजिल होगी। परवरदिगार आलम की कुदरत आप पर साया फिगन होगी। इस वजह से आपके मौलूद अक़दस का लक़ब होगा खुदा ताला का अजीमुल शान बेटा। मैं तो ठहरी रब की बंदी। खुदा आपका कहना मुबारक करे। सुनिए, आपकी रिश्तेदार लिशबा का, जिन्हें लोग ताने देकर बांझ कहा करते थे, छठा महीना चल रहा है। वो बुढ़ापे में मां बनने वाली हैं। देखिए खुदा क्या नहीं कर सकता। अलिशबा। मरियम, ओ मरियम, मैं कितनी खुशनसीब हूँ। तुम्हारे सलाम का जवाब मेरे बतन में मौजूद बच्चे ने भी दिया है। मगर मेरी क्या खुशकिस्मती है कि मेरे मौला की वालिदा मुझसे यहाँ मिलने आई है। आप जानती हैं? और हाँ, जानती हूँ। मसीह मौद
मेरी रूह रब की हमदो सना करती है और मेरे निजात दहिंदा खुदावंद ताला का जश्न मनाती है। मेरे रब ताला ने मुझ पर बहुत करम किया है। एक नस्ल से दूसरी नस्ल तक आले इब्राहिम पर अब्दुल आबाद तक बरकत रहेंगी। खुदावंद ताला ने हमारे बाप दादा और हजरत इब्राहिम से किए गए वादे को पूरा किया। ओह 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 ओह। बेटे मेरे, तुझे होगा ताजे नबूवत अता और तू अपने मौला का रास्ता बनाएगा। तुम्हें मिलने वाली है अब तो निजात, ये तू रब के बंदों को बतलाएगा। उसकी निगाहे करम से चमकता सूरज निकल आएगा। अंधेरों में गिरकर भटकते हैं जो, उन सबों को सीधे रास्ते पर ले आएगा, बिल्कुल जैसे कि अंबिया कराम ने पेशीन गोई की थी। मैं अब अपने तीसरे महीने में थी। अलिशबा इस खबर पर बहुत खुश थी कि मैं इस बच्चे को जन्म दूंगी, लेकिन कोई और था जिसे मुझे बताने की जरूरत थी। यूसुफ और मैं शादी के बंधन में बंधने वाले थे। उस पर कौन इल्जाम लगा सकता है कि उसने खुशी के साथ मेरी खबर वसूल नहीं की? ये खुदावंद ताला की तरफ से है। यूसुफ, ये खुदावंद ताला का हुक्म है। यूसुफ आले दाऊद बीबी मरियम को बिला खौफ व खतर अपने घर ले आओ, क्योंकि उनका हमल रूह अक़दस का करिश्मा है। उनके बेटा होगा, तुम उसका नाम ईसा मसीह रखना, क्योंकि वही अपनी उम्मत को गुनाहों की सजा से बचाएगा। पेशिन गोई को याद रखना, परवरदिगार आलम खुद तुम्हें एक निशानी देगा। कुंवारी हामला होगी। कुंवारी हामला होगी। कुंवारी ईसा मसीह, उसका नाम होगा ईसा मसीह। जैसे जैसे मेरा वक्त करीब आया, शहंशाह रोम कैसर अगस्तस ने एक हुक्म दिया। हर खानदान को मर्दमशुमारी में शुमार करने के लिए अपने आबाजदाद के शहर जाना जरूरी था। हमारे लिए इसका मतलब बैतलहम का सफर था। यूसुफ और मैं दोनों हजरत दाऊद की औलाद थे जो वहां पैदा हुए थे। मरियम कहीं भी कोई जगह नहीं है। शायद हमें वक्त आ गया है, वक्त आ गया है। लेकिन ऐ बैतलहम इफ्राता, तुझ में से एक शख्स निकलेगा
और मेरे हुजूर इसराइल का हाकिम होगा और उसका मस्दर ज़माना साबिक, हाँ, कदीमुल अय्याम से है। हमारे लिए एक बच्चा पैदा होगा, हमें एक बेटा दिया जाएगा, और सल्तनत उसके कंधों पर होगी और उसे हैरते कमाल मुशीर कहा जाएगा। कादरे मुतलक, अब्दियत का बाप, शाह अम्न। बहुत कामिल, बहुत मासूम। डरो मत, मैं तुम्हें खुशी की खबर देता हूं जो सारी उम्मत के लिए बाइसे बरकत है। आज हजरत दाऊद के शहर में विलादत हुई है खलीफातुल्लाह की, वसीलाए निजात की, मौलाए कायनात की। हमारे इसका निशान ये है कि तुम एक बच्चे को पोतड़ों में लिपटा नांद में लेटा पाओगे। यहूदी कानून के मुताबिक मेरे बेटे ईसा मसीह को खाना खुदा में पेश करने का वक्त आ गया था। वो यहाँ है। ऐ मालिक के दो जहां, अब तू अपने वादे के मुताबिक सुकून से अपने बंदे की रूह कब्ज फरमा ले, क्योंकि मेरी आंखों ने निजात दहिंदे को देख लिया है जैसा तूने वादा किया। यही तो वो निजात दहिंदा है जिसे तूने अक़वाम आलम के लिए मुकर्रर किया है। खुदा ताला, ये अक़वाम आलम के लिए जाहिर होने वाला नूर है और बनी इसराइल के लिए अकराम की अलामत है। ये बात मुकर्रर है कि ये बच्चा बनी इसराइल के बहुत से लोगों के लिए हिदायत और बाज़ अशख़ास के लिए बर्बादी का सबब बनेगा, जिसके बहुत लोग मुखालिफ हो जाएंगे। खुदा ताला की हम्द हो, मैंने इस बच्चे की पैदाइश के लिए दिन रात दुआ की है। मेरे बेटे की पैदाइश पर फरिश्तों ने गीत गाया और लोगों ने खुशी मनाई। यहाँ तक कि मजूसी भी मशरिक से आए ताकि मेरे नन्हे मसीह की इबादत करें और उन्हें कीमती तोहफ़े पेश करें। इन तमाम बातों पर मैंने गौर व फिक्र किया और अपने दिल में महफूज कर लिया। एक फरिश्ते ने हमें मिस्र जाने की खबर दी। बादशाह हेरोदेस ने एक हरीफ बादशाह के ख्याल से धमकी देते हुए हुक्म दिया कि बैते लहम के इलाके में 2 बरस और इससे कम उम्र के तमाम यहूदी लड़कों को मार दिया जाएगा। एक पुकार सुनाई दी, अपने बच्चों के लिए रोते हुए तसल्ली देने से इनकार करते हैं
क्योंकि वो अब नहीं रहे। हम उस वक्त तक मिस्र में रहे जब तक खतरा टल न गया। मेरा बेटा महफूज था अभी के लिए। जनाब मसीह, ये लिखा है कि जमीन के तमाम लोग हजरत इब्राहिम के वसीले से बरकत पाएंगे। माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा, माफ कीजिएगा। ये मैं उन्हें ढूंढ लूंगा, फिक्र मत कीजिए। इस तरफ आइए। उसकी औलाद आसमान के सितारों की मानिंद होगी। सच है, क्योंकि खुदा ने हजरत इब्राहिम के खानदान से वादा किया था। वो रहे, यहाँ आओ मेरे बेटे ईसा। मेरे बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम पता नहीं तुम्हें कहाँ कहाँ ढूंढते फिर रहे थे। क्यों तलाश कर रहे थे? आप तो जानती हैं कि मुझे रब के कामों में मसरूफ रहना है। यसु, आओ हमारे साथ यहाँ शामिल हो जाओ। मेरा बेटा, लेकिन मैंने समझना शुरू कर दिया कि वो सिर्फ मेरा नहीं है। ईसा ने खुदा ताला और उसके आसपास के लोगों के हक में हिकमत और कद में इजाफा किया। खुदा ताला का फजल उस पर था। मैं खुशकिस्मत थी कि मुझे ऐसा बेटा मिला। अलिशबा का बेटा याह्या तालीम और बपतिस्मा दे रहा था, हुजूम को इकट्ठा करता। तौबा करो और बपतिस्मा ले लो, खुदा ताला की बादशाही आने वाली है। और तुम अपनी तौबा के मुताबिक फल पैदा करो। तुम इन लोगों को किसके इख्तियार से तालीम देते हो, ये तो बताओ हमें। क्या तुम मसीह मऊद होने का दावा करते हो? नहीं, मैं मसीह मऊद नहीं हूं। फिर कौन हो? हमें जवाब दो ताकि हम बड़ों को बताएं जिन्होंने हमें भेजा है। उन्हें बताओ, मैं भी अबान में पुकारने वाले की आवाज हूं। खुदावन ताला का रास्ता तैयार करो। अगर तुम मसीह नहीं हो तो इस्तबा क्यों देते हो लोगों को? मैं सिर्फ एक आदमी हूं जो पानी से इस्तबाक देता है, पर जो हस्ती मेरे बाद आएगी, जो अजीम तर है, मैं तो उसके तस्मे खोलने के भी लायक नहीं हूं। वो लोगों की रूह अक़दस से ततहीर करेगा। वो खुदा का अज़ली महबूब है। देखो, ये ज़बीउल्लाह है जो मेरे जरिए इस्तबाक लेने आया है। मैंने रूह अक़दस को आसमान से कबूतर की तरह उतरते और इस पर ठहरते हुए देखा है। मैंने खुदा ताला की आवाज सुनी है कि ये इब्नुल्लाह है। मैं तुम्हें सच बताता हूं कि यही वो मसीह मऊद है जो दुनिया का गुनाह दूर करने के लिए आया है। उनके पास आबे अंगूर नहीं रहा। अम्मा जान, हमें और आपको इससे क्या लेना देना भला? वैसे भी वक्त मुकर्ररा नहीं आया। मेरा बेटा जो कहता है वो करो। ये मटके जो तहारत के लिए इस्तेमाल होते हैं, उन्हें पानी से भर दो। और पानी निकालकर मेरे ज़ियाफत को पेश करो।
ये क्या है भाई? अक्सर लोग बेहतरीन मशरूब पहले पेश करते हैं, मगर यहाँ बेहतरीन मशरूब आखिर के लिए बचा रखा था। ये एक मौजज़ा था और ये बात फैलने लगी। मेरे पास आओ, ऐ मेहनत उठाने वाले और थके मांदा लोगों, मैं तुम्हें आराम दूंगा। मुझसे तालीम हासिल करो, क्योंकि मैं हलीम हूं और नर्म दिल भी हूं। यहां तुम्हें जिंदगी का आराम मिलेगा, तो सब मेरे पीछे हो लो। जनाब, 38 सालों से मैं चलने फिरने से कासिर हूं। तुम सेहतयाब होना चाहते हो? असल में मेरी मदद करने वाला कोई नहीं। तो फिर उठो, अपनी चटाई उठाओ और चलो। उसने न सिर्फ जिस्मों को बल्कि रूहों को भी शिफा बख्शी, गुनाहों को माफ किया, बदरूहों को निकाला। इसका बदन छोड़ दे शैतान लईन। मरियम मगदलीनी की तरह कुछ लोग शिफायाब हुए और उनकी पैरवी की, लेकिन जूं-जूं उसकी पैरवी बढ़ती गई वैसे वैसे उसके दुश्मन भी बढ़ते गए। तुम इसे यौम सब्त के दिन क्यों ले जा रहे हो? ये खिलाफ शरीयत है। जिस शख्स ने मुझे शिफा दी है, उसने मुझे अपनी चटाई उठाने का और चलने का कहा। क्या कहा? मतलब ये कि वो शरीयत को तोड़ने वाला ही है। मैं मौला की रूह अक़दस से मामूर हूं। उसने मुझे मुकर्रर करके इस हुक्म के साथ भेजा है कि गरीबों को जन्नत की बिशारत दो, कैदियों को रिहाई बख्शो और अंधों को बीनाई दो। मजलूमों को आज़ादी मिलने के दिन आ गए हैं। वो वक्त आ पहुंचा है कि मौला करीम अपने बंदों पर नजर करम फरमाए। और आज आप लोग इस सहीफे की तकमील को देख रहे हैं। इस आदमी को ये हिकमत कहां से मिली है? ये ताकत, ये वाज़े मौजिज़ात। ये तो भला बड़ाई का बेटा नहीं है, मरियम का बेटा? क्या इसके भाई और बहनें यहाँ हमारे साथ नहीं है? जी हाँ, बिल्कुल। ये आदमी खुद को क्या समझता है?
यहाँ वो दर्स दे रहा है, फिर भी फुकाहे कराम के उसूलों और रिवायत को तोड़ना मुनासिब समझ रहा है। इसने एक आदमी को यौम सबत अपनी चटाई उठाने का कहा। यह तो मैंने खुद देखा है। तुम हुक्म खुदावंदी की खिलाफ वर्जी करते हो क्योंकि तुम चाहते हो कि फुकाहे कराम की रिवायत बरकरार रखी जाएं। अगर तुम इन अल्फाज का मतलब नहीं जानते कि मैं रहम चाहता हूं ना कि कुर्बानी, तो तुम बेगुनाहों की मुजम्मत ना करते, तुम मुनाफिक हो। अगर तुम सही काम करना चाहते हो तो खुदा ताला से मोहब्बत रखो और आसपास के लोगों से, क्योंकि यही शरीयत खुदावंदी है। हजरत यसाया बिल्कुल दुरुस्त थे जब ये पेशेनगोई की। ये लोग अपने होंठों से मेरी इज्जत करते हैं, लेकिन इनके दिल मुझसे बहुत दूर हैं। वो बेकार मेरी इबादत करते हैं। इनकी तालीमात महज इंसानी उसूल हैं। अरे आओ, आका, मेरे बेटे को शिफा दीजिए। ज्यादा से ज्यादा लोगों ने मेरे बेटे की पैरवी की। कभी कभी वो ना कुछ खाता और ना ही सोता। हमने उसे आराम करने के लिए घर ले जाने का फैसला किया। आका, आका, हमें खुदा ताला के हुक्मों को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? खुदा ताला ये चाहते हैं कि उसके भेजे हुए पर ईमान लाओ। मैं अर्शे मौला से अपनी मर्जी पूरी करने के लिए नहीं आया, बल्कि अपने रब की मर्जी पूरी करने आया हूं। मेरे रब की ख्वाहिश है कि जो कोई भी उसके अज़ली महबूब की तरफ देखता है और उस पर ईमान लाता है, वो जन्नत का वारिस बन जाता है और मैं उन्हें रोजे क़यामत वाले दिन दोबारा जिंदा करूंगा। तुम इस हजूम में से गुजरकर उन तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। ए आका, ए मौला, आपकी वालदा और भाई आपका बाहर पूछ रहे हैं। क्या सिर्फ वही मेरी मां है और मेरे भाई हैं? ये भी मेरे भाई हैं और ये भी मेरी माएँ हैं। जो कोई मेरे परवरदिगार रब्बुल अर्श की मर्जी पर चलता है, वही मेरी माँ है, वही मेरी बहन और मेरा भाई है, क्योंकि ये वो लोग हैं जो खुदा का कलाम सुनते हैं और उस पर अमल करते हैं। ये अजीब बातें करते हैं। मेरे बेटे, तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हमने तुम्हें कहां कहां तलाश नहीं किया भला? आप तो जानती हैं कि मुझे अपने रब के कामों में मसरूफ रहना है। सुनो, जो कोई मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल करता है, वो उस साहिबे अक्ल की मानिंद है जिसने अपना घर चट्टान के ऊपर बनाया और सैलाब और आंधियों में भी उसका घर नहीं हिला, क्योंकि उसकी बुनियादें मजबूत हैं, जैसे कि वो चट्टान पर बना है। इसके बरक्स अगर कोई शख्स मेरी बातें सुनता है और उन पर अमल पैरा नहीं होता, तो वो उस बेवकूफ की मानिंद है जिसने रेतीली जमीन पर घर बनाया। तो जब बारिशें बरसेंगी और सैलाब आएंगे तो उसका घर सफाई हस्ती से मिट जाएगा। मरियम,
तुम परेशान लग रही हो, क्या मसला है? हमारे दोस्त याहिया अस्तबागी के लिए खाना ले जा रहे हैं। हेरोदीस ने उसे 1.5 साल से कैद खाने में रखा हुआ है। याहिया की हालत ठीक नहीं है। उसकी वालिदा अलिशबा मेरी अजीज रिश्तेदार थी। आप जानती हैं? हाँ, जानती हूँ, मसीह मऊद। खुदा ताला की बरकतें उन पर जो मेरे नाम से दुख उठाते हैं। रब्बुल अर्श उनको बड़ा अजर देगा। रूह में गरीब खुशकिस्मत है, क्योंकि सल्तनत खुदाबंदी उन्हीं की है। खुदा ताला की बरकतें उन पर जो बर्बाद हैं, क्योंकि वो जन्नत में दाखिल होंगे। बाबरकत हैं भूखे प्यासे, क्योंकि खुदा ताला उनकी ये ख्वाहिश पूरी करेगा। इंजील की तबलीग करना इतना खतरनाक क्यों है आखिर? ये सबके लिए खुशखबरी नहीं। याहिया की सबसे बड़ी खुशी मौला की तरफ इशारा करना थी और ये कहना कि मौला ही ज़बीउल्लाह हैं। ज़बीउल्लाह? हाँ बेटी, मसीह मौद वो ही ज़बीउल्लाह हैं जिसे खुदा ताला भेजेंगे। उन्हें खुदा ताला बर्रे की तरह कुर्बान होने के लिए भेजेंगे। मेरी रूह करती है रब की सना, वही जिसने बख्शी है मुझको निजात। मेरी रूह राज़ी रहेगी सदा। बाबरकत हैं वो जो गमज़दा हैं, क्योंकि खुदा उन्हें तसल्ली देगा। या हम आपके लिए ये लाए। वो मिला? क्या तुमने पूछा उससे? जैसा कि आपने हिदायत दी थी जनाब, हमने पूछा कि क्या ईसा ही मसीह मऊद हैं या हमें किसी और के आने की उम्मीद रखनी चाहिए। और क्या? जनाब मसीह ने फरमाया, जो कुछ तुमने देखा और सुना याहिया से बयान करना। वो फरमाते अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, मुर्दे जिंदा किए जाते हैं और गरीबों को जन्नत की बिशारत दी जा रही है। तो फिर यह सच है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को जाकर बताओ कि ईसा ही मसीह मऊद है। जाओ बताओ, ईसा मसीह मऊद है। सबको बता दो कि ईसा ही मसीह मऊद है। हेरोदीस ने याहिया को मौत के घाट उतार दिया। मैं सिर्फ अपने बेटे की किस्मत को बदलते हुए देख सकती थी, जैसा कि अंबिया कराम ने पेशन गोई की थी। उसे ज़बीहुल्लाह की तरह कुर्बान करने के लिए ले जाया गया। तुम लोग मुझे हादी और मौला की हैसियत से पुकारते हो, और यह है भी हकीकत। तो मेरी सुन्नत पर अमल करो और लोगों से उसी मोहब्बत के साथ पेश आओ जिससे मैं तुम्हारे साथ पेश आता हूं। तब ये दुनिया जरूर जान लेगी कि तुम मेरे पैरोकार हो। मैं अपने दुख का सामना करने से पहले तुमसे हकीकत बयान करता हूं कि मैं दोबारा तुम्हारे साथ इस ईद पनाह का आबे अंगूर नहीं पीऊंगा जब तक कि सल्तनत इलाही कायम ना हो। वो सोचता है कि वो यहूदियों का बादशाह है,
और इब्नुल्लाह है। मसीह मौऊद, वो जो कुछ कहता है वो तौहीन है। ये रोटी गोया मेरा बदन है। ये लो, खाओ इसे। इसे मेरी कुर्बानी की याद में खा लो। तुम सब के सब इसमें से पियो। इस प्याले में आबे अंगूर नहीं, मेरा खून है, जो बनी नौ इंसान के गुनाहों के कफारे के लिए मेरे बहाए जाने वाले खून की वसीले मिसाक नौ है। यहूदा, यही वो रात है ना? यहूदा कहाँ गया था? मेरे दोस्तों, अब वक्त आ गया है कि खुदा ताला जो कुछ करने जा रहा है उससे अपनी अजमत का इजहार करें, लेकिन मुझे ये अकेले करना होगा। तुम अभी साथ नहीं आ सकते, लेकिन आप बाद में पैरवी करेंगे। आप क्या करने वाले हैं और हम आपका साथ क्यों छोड़ेंगे? मैं आपके लिए कैद भी हो सकता हूं, जान भी दे सकता हूं। तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए मर जाओगे पतरस। मैं कहता हूं कि आज की शब मुर्ग की बांग से पहले ही तुम तो 3 बार मुझे जानने से ही इनकार कर दोगे। दर हकीकत तुम सब के सब मेरी वजह से भाग जाओगे, चरवाहे के बगैर भेड़ों की तरह बिखर जाओगे। नहीं मौला, कभी नहीं। यहां तक कि अगर बाकी सब गिर जाएं तो भी मैं आपका इनकार नहीं करूंगा। शैतान तुम सबको गंदुम के दानों की तरह भटकना चाहता है। पतरस, मैंने दुआ किया है कि तुम्हारे ईमान का जनाजा ना निकल जाए, ताकि तुम अपने दूसरे भाइयों का ईमान पुख्ता कर सको। इस सब से इस्तराब का शिकार मत हो जाना। तुम्हारा खुदा ताला की जात पर भरोसा दर हकीकत मुझ पर भरोसा है। मैं जल्दी चला जाऊंगा ताकि अपने बाप के घर में तुम्हारे लिए जगह का इंतजाम करूं। तुम्हारे कयाम का इंतजाम करने के बाद मैं अपने पूरे जाहो जलाल में वापस आऊंगा, तुम सबको अपने साथ ले जाने के लिए, ताकि हम सब कुर्ब में रहें। नहीं मौला, आप हमें नहीं छोड़ सकते। हम आपके बगैर क्या करेंगे? मेरे दोस्तों, मैं तुम्हें यतीमों की तरह नहीं छोड़ रहा हूं। मेरा परवरदिगार मेरे वसीले से एक चारा साज हस्ती रूह अक़दस को भेजेगा, और वो मेरी सारी तालीमात तुम्हें याद दिलाती रहेगी, जो तुम्हारी रहनुमाई करेगा कि मैंने क्या किया। मैं तुम लोगों में अमनो आश्ती और इत्मीनान क़ल्ब छोड़े जा रहा हूं। ये अताए ज़माना की रविश वाली अता नहीं, लेकिन अब अंधेरे की दुनिया करीब आ रही है। इससे ना परेशान होना कि आगे क्या होने वाला है। मैं इस पर गालिब आ जाऊंगा। आओ, मेरे पीछे दुआ के लिए गतसमनी के बाग में चलो।
यहां रहो और नजर रखो। परवरदिगारे मन, अगर ये जामे कर्मो बला मेरे पिए बगैर टल नहीं सकता तो जो तेरी मर्जी। अगर दुनिया को गुनाह से बचाने का वाहिद रास्ता यह है कि मैं तकलीफ बर्दाश्त करूं तो मेरी नहीं बल्कि तेरी मर्जी पूरी हो। ऐ बाप, तेरी अजमत बुलंद हो उस मंसूबे की तकमील से जो तूने मेरे लिए बनाया है। क्या तुम लोग मेरे साथ 1 घंटे के लिए भी नहीं बेदार रह सकते? देखो और दुआ करो ताकि तुम आजमाइश में ना पड़ो, क्योंकि तुम्हारी रूह तो राजी है लेकिन तुम्हारा बदन कमजोर है। वक्त आ गया है कि इब्ने आदम को अंधेरे की ताकतों के हवाले कर दिया जाए। आका, वही करो जिसके लिए तुम आए हो। अपनी तलवार दूर रखो। क्या तुम नहीं जानते कि अगर मैं चाहता तो हजारों फरिश्तों को मुझे बचाने के लिए बुला सकता था, लेकिन फिर मैं अपने रब्बुल अर्श की मर्जी को कैसे पूरा करूंगा और यह तकलीफ का प्याला कैसे पीऊंगा जो उसने मेरे लिए रखा है। यही वो चीज है जिसके लिए मैं यहां आया हूं। और ये क्या है? तुम तलवार और डंडों के साथ आ रहे हो जैसे मैं कोई खतरनाक मुजरिम या बगावत का कायद हूं। जब मैंने खाना खुदा में तालीम दी तुमने कुछ नहीं किया। यह सब इस बात की तस्दीक करता है जो अंबिया ने लिखा था। तो मुझे ले जाओ, मैं वही हूं जिसे तुम चाहते हो। और इन लोगों को जाने दो। तुम कहते हो कि तुम मेरे लिए मर जाओगे पतरस। मैं तुम्हें कहता हूं कि मुर्गे की 3 बार बांग देने से पहले तुम 3 बार मेरा इनकार करोगे कि तुम मुझे नहीं जानते।
वो हमारे गुनाहों की वजह से जख्मी हुआ और हमारी गलतियों की वजह से जख्मी हुआ। जिस अजाब ने हमें सुकून बख्शा वो उस पर था और उसके जख्मों से हम ठीक हुए। अम्मा जान, आज से ये आपका बेटा हुआ। याना, आज से इन्हें अपनी वालिदा समझना। बहुत कामिल है, बहुत मासूम। वक्त आ गया है कि इसे पहुंचाया जाए। सब तमाम हुआ। वो सब कुछ पूरा हुआ जो मेरे बारे में लिखा गया है हजरत मूसा की शरीयत, अंबिया और ज़बूर शरीफ में। अपने दिलों को परेशान ना होने देना। तुम खुदा पर ईमान रखते हो, मुझ पर भी ईमान करो। मैं अभी कब्र से आ रही हूँ। मौला की कब्र मुबारक से मकबरे का पत्थर हट चुका है। कब्र खाली है, उनका मकबरा खाली है। वो जिंदा हो चुके हैं, जो हम उसकी जानिब जा रहे हैं। दोबारा से जिंदा हो चुके हैं, वो हाउस की जानिब जा रहे हैं। हमने उन्हें देखा, उनके घर में थे, वो रोटी खा रहे थे। अचानक हमने उन्हें पहचान लिया। आप सबकी सलामती हो। यसु मसीह, कयामत और जिंदगी तो मैं ही हूं, क्योंकि मैं जिंदा हूं तो तुम भी जिंदा रहोगे।
मैं तुम्हारे लिए अपने रब के आसमानी घर में जगह तैयार करने जाता हूं। मैं वापस आऊंगा और तुम्हें हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगा। जाओ और सबको ये खुशखबरी सुना दो। जो कोई ईमान लाएगा और इस्तेबाग लेगा वो निजात पाएगा। ओ मेरी रूह किस तरह खुदावंद की हम्द करती है। ए खुदावंद, तमाम नस्लें जानेंगी कि मैं किस कदर बरकत याफ्ता हूं। मैं मसीह को अपना बेटा कहने पर खुश हूं और बरकत याफ्ता हूं कि मसीह मेरा निजात दहिंदा है। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।